सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जितने भी लोग एसएससी जीडी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। यह आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। आज से जो आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रैक्टिस सेट जो 1 था जिसमें हमारा जो डेमो क्लास था उसमें कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आज से टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा आपका ज्योग्राफी का। और ये पहला टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत की स्थिति और विस्तार पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत से चांस है। और एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा वीडियो, या आप दूसरे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। देखिए किसका अंग था ये बताना है। तो ये आपका जो भारत द्वीप है ये जम्बू द्वीप का अंग था। किसका? जम्बू द्वीप का। आपको ये पता होगा कि जो आपका जम्बू द्वीप है, मतलब भारत को जम्बू द्वीप नाम से भी जाना जाता था, और आपका आर्यभट्ट नाम से भी जाना जाता था, हिंदुस्तान नाम से, बहुत से नामों से जाना जाता था। तो जो जम्बू द्वीप जो माना जाता था, इसको कभी कभी पहले के लोग ये भी कहा करते थे भारत, इसे कहा करते थे भारत महाद्वीप या भारत खंड भी कहते थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, भारत खंड भी कहते थे और भारत द्वीप भी कहते थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। देखिए किस भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, तो बात करें तो ग्रीक भाषा में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। देखिए इसका प्रयोग कुछ ऐसे हुआ था कि जैसे कि हम लोग का सिंधु सभ्यता जो हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ लोग भारत को सिंधु भी कहा करते थे। तो वैसे ही जैसे यूनानी लोग थे तो वो भारत को इंडस कहा करते थे या इंडो कहा करते थे। ठीक है, तो इंडस कहा करते थे। अब जब ये इंडस लैटिन भाषा में गया, तो लैटिन भाषा में इसका जब अर्थ निकाला गया तो इसका मतलब मीनिंग आया इंडिया। तभी से क्या किया गया कि भारत को इंडिया के नाम से भी जाना लगा, और इंडिया का सर्वप्रथम प्रयोग करें तो ग्रीक ही किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा की बात करें तो ये है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए किस पे आधारित है, तो ये आधारित है आपका 82 डिग्री 30 पूरब देशांतर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें मानक समय का, तो देखिए मानक समय जो आपका टाइम है वो बात करें, आधारित पूछा, लेकिन टाइम पूछेगा जब आपको तो आपको बताना है 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। देखिए इसका जो प्रामाणिक समय पूछा है आपको, प्रामाणिक समय, तो प्रामाणिक समय जो है वो स्थानीय समय जो स्थित है तो वो इलाहाबाद के समीप स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, किसके समीप है? इलाहाबाद के समीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। देखिए पूछ भी दिया है प्रश्न, अभी बताए हैं आपको कि 5 घंटे 30 मिनट का है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का धूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, दूरी बताना है। तो देखिए इसकी जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर क्या है इसका दूरी है। चलिए अगर इसकी मतलब हम स्थलीय सीमा की बात करें तो देखिए स्थलीय सीमा जो भारत का है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न में ही आ गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अभी पता है आपको भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बात करें समुद्री तट की, तो समुद्री तट जो है आपका वो है 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, इसको कोई 7,517 किलोमीटर भी कहता है। तो ऐसे एग्जैक्ट 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए तटीय रेखा की लंबाई पूछा है, तो तटीय रेखा अभी बताए हैं आपका समुद्री रेखा, वही समुद्री तट जो है वो कितना बताए हैं आपको 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, वही आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। जो भारत आपका है उसमें बताना है कि उत्तर से जो दक्षिण का लंबाई है वो कितना है। तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई करें तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई है 3124 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें पश्चिम से पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण 3124 है और पूरब से पश्चिम 2933 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई अभी बताए हैं आपको कि 2933 किलोमीटर क्या है आपका लंबाई है, कहाँ का, पूरब से पश्चिम का, और उत्तर से दक्षिण का 3214 किलोमीटर। ये पॉइंट फिर से याद हमको रिमेंबर दिवा देना, आपको फिर से याद रखना है, बार बार ये कभी कभी पूछता है ऐसा प्रश्न। चलिए भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए तट रेखा की लंबाई पूछा है, समुद्री तट नहीं पूछा है, पूरा तट का पूछा है। ठीक है, तो पूरा तट की बात करें तो 6100 किलोमीटर इसकी तट का पूरा है। अगर केवल समुद्री तट पूछेगा तो आपको बताना है 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरे विश्व के, वैसे बात करें तो विश्व में इसका 7वां स्थान पर आता है, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे आता है। पहले स्थान पे रसिया आता है, आपको याद रखना है ये चीज़। तो इसका जो पूरे देश में बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल था तो 2.4% है। कितना है, 2.4% है। और बात करें आपका इसका पूरे क्षेत्रफल की, भारत की क्षेत्रफल की, एरिया की बात करें भारत की, तो भारत का जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ लिख लीजिएगा। 32,87,263 किलोमीटर इसका क्या है, पूरा एरिया है। और परसेंटेज में पूछा जाएगा पूरा विश्व का तो ये 2.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। देखिए ये नहीं पूछा है कि पूरा पर्वतीय क्षेत्र का, तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र का बात करें तो 29% पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वत क्षेत्र का पूरा बात करें तो। ठीक है, अब बात करें आपका पठारी क्षेत्र का, तो पठारी क्षेत्र का जो है आपका 28% है। और बात करें आपका मैदानी भाग का तो 43% मैदानी भाग है। लेकिन इसमें आपको देखिए क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि मध्य समुद्री तल से 2135 किलोमीटर है, उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत कितना आता है, तो उसके ऊंचाई के अंतर्गत ये आता है 10.7%। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आया जो अभी आपको बताए हैं 29%, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो अभी बताए हैं आपको 29% ये आपका पर्वत हो जाएगा। अब देखिए भारत के संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पठार का बात आ गया। देखिए तो पठार का विस्तार किया जाए तो ये अभी आपको पता है पठार का क्षेत्र कितना है, 28% है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका एग्जैक्ट दिया गया नहीं है, यहाँ 27.7 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग मैदानी क्षेत्र का बात आ गया। देखिए मैदानी क्षेत्र का बात करें तो 43% पता है आपको प्लेन एरिया,
प्लेन एरिया जो आपका है कितना है, प्लेन एरिया 43% है, ठीक है, आपको याद रखना है। और आपका जो माउंटेन एरिया है वो 29% और आपका जो पठारी एरिया है वो 28% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो देखिए जो आपका ये पूछा है समुद्री कितने दूरी तक है, तो ये 24 मील आपका कितना है, 24 मील, आपको ये ध्यान रखना है 24 मील है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील दूर तक है। देखिए ये बात करा जैसे कि आपका किसी भी देश से सीमा जो लगता है, जैसे किसी देश से आपका मान लीजिए किसी देश का देश है तो इसका जो सीमा लगता है, जैसे मान लीजिए इसका भारत यहाँ से लगता है, तो ये समुद्री जो एरिया है इधर मान लीजिए, एक मिनट जैसे फिर से ड्रॉ करते हैं आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का नीचा वाला मैप का हो गया, ठीक है, ये समुद्री तट है, तो इससे जो इधर का एरिया है वो कितना दूरी तक भारत का कहलाता है वो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे आपका ऑप्शन क्या क्या है, देखिए तो ये कहलाता है 200 मील, आपको याद रखना है कितना इधर का एरिया कितना कहलाएगा, 200 मील तक भारत का ही कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का एकांतित आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये आपका है, सॉरी पिछला प्रश्न में 19 मील होगा शायद, सॉरी इसमें आपका 24 हो जाएगा, इसमें आपका 24 मील होगा, ठीक है, इसमें आपका 24 मील होगा। हम यहाँ पे आपका जो होगा इसमें जो होगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है इसमें जो होगा 200 मील होगा, ठीक है, इसमें 200 मील होगा, उसमें 24 मील होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है। देखिए समुद्री तट रेखा जो आपका समुद्री है, इधर बात करें जो आपका इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका इंडियन ओशियन है, इधर आपका अरेबियन सी है, ठीक है, अरब सागर, अरेबियन सी जो आपका है इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडिया है। तो ये जो आपका समुद्री तट है भारत का, ठीक है, समुद्री तट है, तो इसमें जो कितने राज्य हैं जो इसे छूते हैं या इसके संपर्क में है, तो आपका जो कुल राज्य है वो 9 है। अब आपको मैप में दिखाएंगे कौन कौन से राज्य हैं। चलिए यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो वेस्ट बंगाल काउंट करते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, मुंबई और गुजरात, ये 9 राज्य जो हैं आपके वो किससे छुए हुए हैं, समुद्र तट से छुए हुए हैं। फिर से बता दें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और कोलकाता, ये जो 9 राज्य हैं ये समुद्री तट से लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए सबसे लंबी तट रेखा की बात की जाए तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है, ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा में देखा है आपको गुजरात भी राज्य आता है, तो इसकी जो सबसे लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, और ये आपका पड़ता है कटिवाड़ा एक क्षेत्र है वहीं पे पड़ता है 1600 किलोमीटर, उतना दूर का एरिया 1600 किलोमीटर जो है समुद्री तट से है लगा हुआ और सबसे बड़ा समुद्री तट का है। और सबसे छोटा बात करें तो गोवा राज्य का है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, सबसे छोटा गोवा राज्य का और मात्र 131 किलोमीटर ही लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, देखिए दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत के दक्षिणतम में सबसे दूर स्थल तक कौन है, तो ये भी इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो देखिए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम की बात करें तो पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और आपका पिगमेलियन पॉइंट, यानी तीनों हो जाएगा, इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।